एक दिन जो है एक मरतबा बहुत सारा माल गनीमत आया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको तकसीम करने के लिए ऐलान हो गया कि ये माल जो है फ़ना फ़ना दिन तकसीम होगा, सुबह के वक्त आप तकसीम करने जा रहे हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो आपकी चहेती प्यारी बीवी है वो कहती हैं, ए अल्लाह के नबी माने गनीमत आया हुआ है, आपका भी हिस्सा मिलेगा उसके अंदर। ए अल्लाह के नबी हिस्सा तो आपका भी है माने गनीमत के अंदर। कहा कि आयशा मेरा भी हिस्सा है। ए अल्लाह के नबी आप तो जानते हैं हमारे घर में 15 दिन से खाना नहीं बना, चूंगा नहीं जना है। ए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपना हिस्सा भी लेके आइएगा ताकि हमारे यहाँ भी चूंगा जम सके, खाना बन सके। मेरे नौजवान साथी याद रखना, ये उस नबी का हाल मैं तुम्हें सुना रहा हूँ जो नबी रोज़ाना रातों को उठ के अपने रब के सामने अपनी पेशानी को टिका दिया करते थे और टिकाया करते थे। अम्मा आयशा कहा करते थे, ए अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके सारे गुनाह माफ़ कर दिया, अगले भी पिछले भी, इतनी मेहनत क्यों? आपके पाँव सूज जा रहे हैं, आपके पाँवों पे वरम आ गया है। ए अल्लाह के नबी इतनी मेहनत ना क्या कीजिए। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था मेरे प्यारे साथियों, उठा के देखिए सही बुखारी सही मुस्लिम को आपको नज़र आएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, ए आयशा अफना अकूना अब्दन शकूरा, ए आयशा क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊँ? मेरे भाइयों मैं तुम्हें उस नबी का हाल सुना रहा हूँ। अगर ये सुनने के बाद भी तुम्हारे दिन तुम्हें न झंझोड़े और तुम अपने रब की तरफ ना झुको मेरे भाइयों, तुम्हारे ऊपर अफसोस के सिवा मैं कुछ नहीं कर सकता। अम्मा आयशा कहती हैं, ए अल्लाह के नबी आपका भी हिस्सा है, खाना तो हमारे यहाँ भी बनेगा, 15 दिन हो गए चूंगा जले हुए। अल्लाह के नबी घर से निकलते हैं, माल को तकसीम करते हैं, सामान को बांटते हैं, आपके हिस्से में भी 2 थैले आते हैं। मेरे भाइयों अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो थैले लेके आ गए हैं। एक हाथ में एक थैला है, दूसरे हाथ में दूसरा, वो आपका हिस्सा है। आप जो है धीरे धीरे अपने घर की तरफ चले जा रहे हैं कि आज मेरे यहाँ भी मेरी प्यारी बीवी आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने मेरा इंतज़ार कर रही हैं। आज हमारे यहाँ भी 15 दिन हो गए चूंगा नहीं जना, आज खाना बनेगा। जैसे अल्लाह के नबी अपने मकाम की तरफ मंजिल की तरफ बढ़े जा रहे हैं, अचानक 2 यतीम बच्चे आ जाते हैं। एक बच्चे ने ये हाथ थाम लिया, दूसरे बच्चे ने ये हाथ पकड़ लिया। वो यतीम बच्चा कहता है, ए अल्लाह के नबी मैं 7 साल का हूँ, मेरी उम्र 7 साल है। ए अल्लाह के नबी मेरा बाप मुझे छोड़ के दुनिया से चला गया, मेरे पास खाने का सामान मौजूद नहीं है। दूसरे बच्चे ने दूसरा हाथ पकड़ लिया। वो बच्चा कहने लगा, 9 साल का बच्चा था, ए अल्लाह के नबी मेरी माँ मुझे छोड़ के चले गई, मेरे पास भी खाने को सामान नहीं है, मेरा बाप बूढ़ा है और वो कमाने की ताकत नहीं रखता। ए अल्लाह के नबी थोड़ा सामान मुझे भी दे दीजिए। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सामान लेके जा रहे हैं। जहन में ये ख्याल है आपके कि मेरी प्यारी बीवी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा घर के अंदर मौजूद मेरा इंतज़ार कर रही है। मेरे घर भी 15 दिन से चूंगा नहीं जना हुआ है। आयशा इंतज़ार कर रही है कि अल्लाह के नबी आएंगे, मैं भी खाना बनाऊंगी। और दुनिया के लोगों, अच्छे अच्छे पकवान खाने वालों, अपने नबी का हाल सुनो। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर की तरफ जा रहे थे। यतीम बच्चे ने पकड़ लिया। एक ने कहा कि अल्लाह के नबी 7 दिन से भूखा हूँ, खाना नहीं खाया। एक ने कहा कि अल्लाह के नबी 5 दिन से खाना नहीं बना। रसूल अकरम ने जब उन यतीम बच्चों को देखा, आपके थैले की लगाम जो ढीली पड़ जाती है और आप वो खाना आहिस्ता आहिस्ता वो थैला उन बच्चों के हाथ में दे देते हैं। यतीम बच्चे उस खाने को लेके जाते हैं। अल्लाह के नबी अपनी निगाहों से देखते रहते हैं। जैसे निगाहों से ओझल हो जाते हैं, अल्लाह के नबी दरवाजे पे आते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। वहाँ भी अंदर का मंजर देखिए। अम्मा आयशा दौड़ी दौड़ी आती है, दरवाज़ा खोलती हैं। अल्लाह के नबी सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम। जवाब मिलता है वालेकुम अस्सलाम। अरमान जागे थे सीने के अंदर कि मोहम्मद रसूलुल्लाह दरवाजे पे आ गए, खाना हमारे यहाँ भी बनेगा, चूंगा भी जमेगा, आज तो हम भी खाएंगे। जैसे नबी को खाली हाथ देकर सारे अरमान ठंडे हो गए। ये क्या हुआ? अल्लाह के नबी अम्मा आयशा अंदर लेके आई, बिस्तर पे बैठे, बातचीत शुरू हुई कि अल्लाह के नबी आपका हिस्सा क्या हुआ? कहने लगी आयशा, हिस्सा तो मुझे भी मिला था, हिस्सा तो मेरे भी पास आया था, मैं उनको लेके आ रहा था, रास्ते में ये यतीम बच्चे मुझे मिल गए।
ए आयशा, वो बच्चा मुझसे कहने लगा, अल्लाह के नबी मैंने 7 दिन से कुछ नहीं खाया। एक आदमी कहने लगा, अल्लाह के नबी 5 दिन से हमारे यहाँ खाना नहीं बनाए, गुजारा सिर्फ ऐसे ही हो रहा है पानी पे खजूरों के ज़रिए से। ए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें भी सामान दे दीजिए। आयशा, वो दोनों थैले मैंने यतीम बच्चों को दे दिए। ए आयशा, अल्लाह के नबी अच्छा किया आपने दे दिए, बहुत अच्छा किया कि आपने दे दिए, लेकिन अल्लाह के नबी आपको तो ये भी पता होना चाहिए था हमारे यहाँ भी 15 दिन से चूंगा नहीं जगा। अल्लाह के नबी एक मुट्ठी इसमें से निकाल लेते, एक मुट्ठी यहाँ से निकाल लेते, हमारे यहाँ भी खाना बन जाता। आयशा, मैंने सोचा था, आयशा मेरे जी में ये बात आई थी, मेरे जहन के अंदर ये ख्याल आया था, लेकिन जैसे ये वसवसा ये ख्याल मेरे सीने में आया, ए आयशा मुझे अपना बचपन याद आ गया, यतीम याद आ गई। ए आयशा, तुम्हें क्या पता यतीमी का दर्द क्या होता है। आयशा, अभी तो मैं दुनिया में आया नहीं था, मेरा बाप मुझे दुनिया से छोड़ के जा चुका था। ए आयशा, जब मैं दुनिया के अंदर आया, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, आयशा जब मेरी उम्र 6 साल की हुई तो मेरी माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। ए आयशा, ये वाक़या मेरे सामने था, इसलिए मैंने अपने हाथों के लगाम ढीले कर दी। मेरे भाइयों, ये हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल था। 15 दिन हो चुके थे, खाना नहीं बन रहा था। और अच्छे अच्छे खाने खाने वालों, अच्छे अच्छे पकवान बना के खाने वालों, क्या तुम्हारा ये हक़ नहीं कि तुम भी अपनी पेशानी को रब के सामने झुकाया करो। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी मस्जिद के अंदर आते हैं, ये ऐलान करते हैं, अना वकाफिनुल यतीम कहातैन फिल जन्ना। और दुनिया के अंदर बसने वाले इंसानों सुनो, जो इंसान दुनिया की ज़िंदगी में यतीम की परवरिश करता है, यतीम की देखभाल करता है, यतीम को खाना खिलाता है, वो और मैं दोनों जन्नत में से होंगे जैसे ये दोनों उंगलियां। ये है मकाम।